हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग सीखते हैं एफएससीपी पैनल के लिए बैटरी का जो बैकअप है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। 24 आवर्स के लिए हमारा जो बैटरी यूज़ करते हैं एफएससीपी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के लिए, वो बैटरी जो यूज़ करते हैं उसको बैकअप कैसे निकालते हैं हमारे 24 आवर्स के लिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या ईएलवी इंजीनियर हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एफएससीपी पैनल का जो बैटरी कैलकुलेशन है, बैटरी बैकअप कैलकुलेशन है, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको 100% एफएससीपी पैनल से क्वेश्चन करेगा। उसमें कौन कौन सा डिवाइस लगा रहता है एफएससीपी पैनल में, उसको कितना एम्पियर का होता है एक डिवाइस, उसको कैसे बैटरी कैलकुलेट करके उसको सिलेक्टेड करते हैं बैटरी को। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कि हमारा एफएससीपी पैनल है F2। ये एफएससीपी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल F2 यानी फर्स्ट फ्लोर में है। ये F2 लोकेशन में, F1 F2 ऐसे लोकेशन का ये नाम है। देखिए ये बैटरी के कैलकुलेशन के लिए हमारा क्या क्या डाटा चाहिए। रिक्वायर्ड बैटरी स्टैंड बाई पीरियड, हमारा बैटरी का जो यूज़ करेंगे वो कितना स्टैंड बाई के लिए। अगर हमारा मान लीजिए मेन पावर सप्लाई फेलियर हो गया प्रोजेक्ट में, तो हमारा ये कंट्रोल पैनल जो फायर अलार्म का है, जो कितना आवर तक यह हमारा बैटरी से यूजेबल है, कितना आवर तक हमारा बैटरी से बैकअप देगा, जो हमारा कंट्रोल पैनल कंटिन्यू रनिंग में रहेगा। ये देखिए रिक्वायर्ड बैटरी स्टैंड बाई पीरियड 24 आवर्स के लिए हमारा बैटरी को सिलेक्शन करना है। एफएससीपी पैनल हमारा 24 आवर्स तक बैकअप, बैटरी से बैकअप के थ्रू कंटिन्यू काम करेगा। हमारा मेन पावर सप्लाई फेलियर हो जाएगा। अभी देखिए रिक्वायर्ड बैटरी अलार्म पीरियड, ये हमारा जो बैटरी जो इसके थ्रू हमारा कनेक्टेड होगा, तो एक डिवाइस का जो अलार्म पीरियड है ये 30 सेकेंड है। या जो हमारा है ना, एक हमारा जैसे स्मोक डिटेक्टर है या फिर बेल है या हॉर्न है, जितना उसमें नोटिफिकेशन या अलार्म डिवाइस लगा है वो 30 सेकेंड तक हमारा 30 सेकेंड तक ही हमारा रिंगिंग का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। ये सेफ्टी फैक्टर हम लोग एक्स्ट्रा उसमें सेफ्टी फैक्टर कितना लेके चलते हैं, 25% हम लोग सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। तो इसमें हमारा एक सीपीयू है, पैनल मॉड्यूल्स है। ये हमारा एक सीपीयू है, हमारा एफएससीपी का पैनल है। इसमें कितना डिवाइस लगा रहता है, उसके अंदर में हमारा कंट्रोल एफएससीपी कंट्रोल पैनल के अंदर में एक सीपीयू होता है। सीपीयू का ये मॉडल नंबर है 4 सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर मॉड्यूल। इसका भी देखते हैं कितना करंट है उसका टोटल। उसमें दूसरा हमारा बूस्टर चार्जर पावर सप्लाई लगा रहता है। एक हमारा डिवाइस रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जिसका मॉडल नंबर है ये 4PPS/M। ये बूस्टर चार्ज पावर सप्लाई है। एक एलसीडी लगा रहता है, मेन कलर टच स्क्रीन, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग इनेबल डिसेबल जितना हमारा प्रोग्रामेबल फायर अलार्म डिवाइस है, इसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारा कितना करंट कंज्यूम होगा उसके बारे में भी देखेंगे। एक हमारा नेट/SM होता है, ये SFP नेटवर्क कंट्रोलर होता है। ये नेटवर्क कंट्रोलर जिसमें जितना हमारा कंट्रोलर मॉड्यूल लगा रहता है, सिंगल मॉड्यूल, सिंगल मोड, डुअल फाइबर, यह पार्ट नंबर है। एक हमारा ये लगा रहता है SF नेटवर्क कंट्रोलर लगा रहता है, उसका कितना करंट यूज होगा उसको देखेंगे। अभी एक हमारा SDD-C1 लगा रहता है, डुअल सिग्नेचर ड्राइवर कंट्रोल एक रहता है डिवाइस। सेकेंड होता है 20 वाट जोन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के लिए एक डिवाइस लगा रहता है। 40 वाट का जोन एम्पलीफायर लगा रहता है। फिर एक हमारा G4S VRF, ये वाल माउंटेड स्पीकर स्ट्रोब के लिए एक डिवाइस लगा रहता है। लास्ट वन वाल माउंटेड स्पीकर स्ट्रोब के लिए, वेदर प्रूफ के लिए एक डिवाइस हमारा लगा रहता है। तो हमारा एफएससीपी कंट्रोल पैनल में इतना ये हमारा डिवाइस आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अभी इसको हम लोग चेक करते हैं। इतना डिवाइस आने के बाद में हमारा ये देखिए स्टैंड बाई करंट, यानी इसमें हमारा सीपीयू में फुल लोड हम देंगे। फुल लोड देने पे इसका स्टैंड बाई करंट कितना है, यानी उस टाइम में हमारा रिंगिंग नहीं होगा। उस टाइम में स्टैंड बाई मोड में हमारा ओनली रनिंग है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। हमारा कोई भी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में फॉल्ट नहीं है, तो उस टाइम में ये कितना कंज्यूम करेगा करंट, 2.11 मिली एम्पियर हमारा फुल करंट है। 2.11 मिली एम्पियर ये हमारा बूस्टर हमारा चार्जर जो है, चार्जर पावर सप्लाई है, ये 45 मिली एम्पियर कंज्यूम करेगा करंट। कब यह हमारा ओनली फॉल्ट डिटेक्ट नहीं है, हमारा रनिंग में है, ओनली रनिंग कंडीशन में है, कोई फॉल्ट डिटेक्ट नहीं है उस टाइम का। ये हमारा करंट कंज्यूमेबल डाटा है। हमारा ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन यानी कुछ भी हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, वैसे ही हमारा इंटरनली फंक्शन कर रहा है। उस टाइम में 40 मिली एम्पियर कंज्यूम करेगा हमारा करंट।
फिर हमारा हो गया नेटवर्क कंट्रोलर, ये 35 मिली एम्पियर यूज कंज्यूम करेगा। ये हमारा हो गया ड्राइवर कंट्रोलर, डुअल सिग्नेचर ड्राइवर कंट्रोलर, ये 264 मिली एम्पियर करंट हमारा कंज्यूम करेगा। ये हमारा जोन एम्पलीफायर 1, जोन एम्पलीफायर 2, ये 20 वाट का है, ये 40 वाट का है। दोनों हमारा 62 एंड 62 मिली एम्पियर कंज्यूम करेगा करंट ड्यूरिंग द हमारा ओनली, उसमें फॉल्ट नहीं है, हमारा एफएसएपी में फॉल्ट नहीं है तब। ये वॉल माउंटेड स्पीकर में ये कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा। ये वॉल माउंटेड स्पीकर स्ट्रोब है, इसमें कोई कंज्यूम नहीं करेगा। अब ये देखिए, ये करंट आएगा अलार्म करंट मिली एम्पियर। ये जब हमारा कुछ अलार्म आ जाएगा, जैसे कुछ फॉल्ट आएगा डिवाइस में, तो उस टाइम में करंट बढ़ जाएगा, उस टाइम में ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा। तो उस टाइम में देखते हैं कितना कंज्यूम करेगा। तो ये देखिए, हमारा जो है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट करंट आएगा तो भी हमारा फॉल्ट आने पे भी सेम करंट यूज होगा, सेम करंट कंज्यूम करेगा। ये हमारा नेक्स्ट डिवाइस हो गया बूस्टर चार्जर, ये सेम है, ये बढ़ जाएगा। देख रहे हैं, ये हमारा टच स्क्रीन है, जो टच स्क्रीन है ये हमारा स्टैंड बाई मोड में 40 मिली एम्पियर था, लेकिन जब हमारा फॉल्ट आया तो उस टाइम में क्योंकि कोई जाके उसमें फंक्शनिंग करेगा, उसमें टच करेगा, उसको फंक्शनिंग को रीसेट एंड सेट साइलेंस एंड डिसेबल इनेबल वो जाके चेक करेगा, तो उस टाइम में करंट डबल हो जाएगा। देख रहे हैं, ये 40 है तो ये 93 हो जाएगा, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये 93 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा जो नेटवर्क कंट्रोलर है ये सेम रहेगा, इसका बढ़ जाएगा हमारा। देखिए, डुअल सिग्नेचर ड्राइवर कंट्रोलर ये 264 है, उस टाइम में ये 336 हो जाएगा मिली एम्पियर। फिर ये हमारा जोन एम्पलीफायर है, वो अनाउंसमेंट करेगा। ऐसे हमारा ये साइलेंट है हमारा एम्पलीफायर, लेकिन फायर होने पे ये फॉल्ट आने पे ये एम्पलीफाई करेगा, यानी अनाउंस करेगा। तो अनाउंस करेगा, देखिए 62 मिली एम्पियर था, जब ये फॉल्ट आने पे कितना करंट कंज्यूम करेगा, 1120 एम्पियर ये करंट कंज्यूम करेगा। ये जोन हमारा ये 40 वाट का जो जोन एम्पलीफायर है, ये हमारा 2480 मिली एम्पियर ये करंट कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन, यानी उस टाइम में ये अनाउंस करने के टाइम में। ये फिर हमारा वॉल माउंटेड स्पीकर स्ट्रोब है, स्टैंड बाई में कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन जब फॉल्ट हमारा डिटेक्ट होगा उस टाइम में 20 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम करेगा। ये स्ट्रोब माउंटेड हमारा वेदर प्रूफ जो बिल्डिंग के बाहर लगा रहता है, जहाँ वहाँ पे वेट एरिया है उस लोकेशन में लगा रहेगा, तो उस टाइम में 329 मिली एम्पियर हमारा करंट कंज्यूम करेगा। अभी देखिए, इसका क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी 1 है, 1 है, ये हमारा 2 लगा हुआ है। नेटवर्क कंट्रोलर ये 3 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इस तरह से हमारी क्वांटिटी है। क्योंकि क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि हम लोग टोटल करंट अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी देखिए, ये अब हमारा ये इतना डाटा आ गया, ठीक है ना। ये डाटा हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग से मिला। ये डाटा हमारा क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग किया है एफएससीपी पैनल को, उसमें दिया हुआ है। इस तरह से हमारा डाटा दिया हुआ है। अभी क्वांटिटी दिया हुआ है, ये कितना क्वांटिटी लगा है। अभी टोटल स्टैंड बाई करंट, तभी स्टैंड बाई करंट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा कि ये स्टैंड बाई इंटू क्वांटिटी कितना है, एक सीपीयू में कितना है। तो एक सीपीयू में ये 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमारा स्टैंड बाई करंट मिली एम्पियर में 1.34 एम्पियर आ गया। ये मिली एम्पियर था तो ये मल्टीप्लाई की करें तो 1.34 मिली एम्पियर आ गया। अभी टोटल करंट हमारा देखिए, टोटल करंट हमारा आ गया अलार्म करंट, टोटल अलार्म करंट। तभी ये अलार्म करंट से टोटल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अलार्म करंट आ जाएगा। ये कितना डिवाइस है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 है तो 211 मिली एम्पियर है। ये 45 है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। ये 35 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 मिली एम्पियर आ गया। ये 336 है, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ गया। तो हमारा देखिए करंट कितना आ गया, टोटल अलार्म करंट कितना आ गया, 7.88 एम्पियर आ गया। हमारा स्टैंड बाई में आ गया 1.34 मिली एम्पियर आ गया। हमारा 2 डाटा निकल के आ गया। हमारा क्या है, टोटल सीपीयू में करंट कितना कंज्यूम होगा, टोटल करंट कंज्यूम होगा विदाउट फॉल्ट, यानी नॉर्मल कंडीशन में रनिंग में है, नो फॉल्ट, तो उस टाइम में 1.34 एम्पियर करंट कंज्यूम करेगा। और फिर हमारा टोटल करंट अलार्म करंट कितना है, जब अलार्म कंडीशन में रहेगा तो 7.88 करंट कंज्यूम करेगा, यानी फॉल्टी कंडीशन में इतना करेगा।
जब देखिए इसका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, बैटरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, तो हमारा बैटरी साइज क्या होता है, AH में होता है। उसको हम लोग लिखेंगे सेफ्टी फैक्टर हम लोग कितना लेंगे, आज पर हमारा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, देख रहे हैं सेफ्टी फैक्टर हमारा दिया हुआ है 25% लेके चलते हैं। सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई यह हमारा स्टैंड बाई करंट, हमारा स्टैंड बाई करंट, टोटल स्टैंड बाई करंट कितना था, टोटल हमारा ये कंट्रोल पैनल का स्टैंड बाई करंट हम लोग अभी जो निकाले, ये वाला स्टैंड बाई करंट, टोटल स्टैंड बाई करंट 1.34। फिर हमारा हो गया इनटू स्टैंड बाई टाइम, कितना टाइम तक हमारा चाहिए, हमारा कितना टाइम तक चाहिए, तो 24 आवर्स के लिए चाहिए। फिर हमारा प्लस, हमारा क्या हो गया प्लस, पहले फायर हमारा अलार्म करंट, अलार्म करंट हम लोग टोटल अलार्म करंट अभी निकाले, यहाँ पे टोटल अलार्म करंट हो गया 7.88, देख रहे हैं टोटल अलार्म करंट इंटू अलार्म टाइम, कितना टाइम तक हमको चाहिए, तो हमारा कितना टाइम तक ये रिंगिंग करेगा, तो हमारा 60 हमारा 30 ये था ना 30 मिनट में है, ये 30 मिनट तक हमारा रिंगिंग करेगा, तो उस टाइम में अलार्म हमारा 30 हम लोग डाल के ऑब्लिक 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मिनट पे है तो 60 सेकेंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अलार्म टाइम, हमारा टोटल बैटरी रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। देखिए अभी क्या करेंगे, बैटरी साइज कैलकुलेशन के लिए हम लोग सेफ्टी फैक्टर रखेंगे, तो सेफ्टी फैक्टर हमारा दिया रहेगा 25%, हमारा हो जाएगा टोटल स्टैंड बाई करेंट इंटू कितना टाइम, अब प्लस हमारा हो गया टोटल अलार्म करंट, यानी फॉल्टी कंडीशन में प्लस कितना टाइम के लिए, तो हमारा 30 मिनट के लिए है, एक अलार्म का कंडीशन कितना तक जा सकता है, मैक्सिमम 30 मिनट तक जा सकता है, तो उसको सेकेंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए, तो टोटल बैटरी रिक्वायर्ड हमारा निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी हमारा ये स्टैंडर्ड बैटरी साइज अवेलेबल है मार्केट में, अगर हमारा इसके अराउंड आता है तो ठीक है, अगर इससे हमारा कुछ कम आता है तो हम लोग देख लीजिए, मान लीजिए हमारा 9 एम्पियर, हमारा 9 AH का कैलकुलेशन सपोज निकल के आया, तो 9 का हम लोग को अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हम लोग 10 का लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए 15 AH का हमारा कैलकुलेशन निकल के आया, तो 15 मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो 10 में नहीं जाएंगे, हम 17 में जाएंगे। तो हमारा देखिए ये मार्केट में 10 AH का, 17 AH का, 24 AH का, 40, 50, 65 इतना हमारा बैटरी का अवेलेबल है फॉर द FSCP पैनल के। अगर मान लीजिए 100 AH का हमारा जरूरत पड़ेगा तो 50 AH का 2 लगा देंगे, यही मार्केट में हमारा अवेलेबल है फॉर ये कंट्रोल पैनल के लिए, FSCP कंट्रोल पैनल के लिए। जब देखिए हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, टोटल बैटरी हमारा रिक्वायरमेंट एज से, तो हमारा कैलकुलेशन निकल के आया 42.4 एज, तो हमारा 45 यानी 46 इसमें नहीं है, तो 46 ये 40 है, तो हम लोग PM कम में नहीं जाएंगे, ज़्यादा में जाएंगे, तो हम लोग 50 AH का बैटरी प्रोवाइडेड कितना करेगा, हमारा 50 AH का हम लोग बैटरी देंगे, ये CPU या हमारा जो FSCP कंट्रोल पैनल है उसके लिए। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे निकाले हम लोग, देखिए ये हम टोटल अलार्म करंट प्लस हमारा हो गया टोटल स्टैंड बाई करंट, उसके बाद से हो गया हमारा टोटल अलार्म करंट इंटू अलार्म टाइम स्लैश 60। तो देखिए हमारा कितना था, सेफ्टी फैक्टर कितना है, 25%, तो 25% का हो गया 1.25। अभी हमारा क्या हो गया स्टैंड बाई करंट, स्टैंड बाई करंट हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, स्टैंड बाई करंट हमारा कितना है, टोटल स्टैंड बाई करंट मिली एम्पियर 1 × 34, इतना हमारा करंट है, 1.34 मिली एम्पियर करंट निकाले। अब फिर प्लस हो गया हमारा, प्लस हो गया अलार्म करंट, हमारा अलार्म करंट कितना है, टोटल अलार्म करंट देखिए यहाँ पे हम लोग अभी निकाले हैं, टोटल अलार्म करंट है 7.88, तो 7.88 गुना 30 हमारा कितना सेकंड के लिए है, ये 30 मिनट के लिए है, तो मीनू इंटू 30 ऑब्लिक स्लैश हमारा 60, यानी 60 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए हमको निकालने के लिए ये 60 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.16 होगा, इसको हम लोग कट करेंगे तो 3.94 आएगा, तो टोटल हमारा 45.12 एच का बैटरी निकला। तो हम लोग 45 का है, तो हम लोग 50 AH का यानी 45 का हमारा मार्केट में अवेलेबल नहीं है बैटरी, देख रहे हैं हमारा 40 का है, नहीं तो फिर 50 का है, तो हम लोग 50 में हम लोग बैटरी को सेलेक्ट किए, कितना 50 AH का हम लोग बैटरी
सेलेक्ट किया। तो इस तरह से आपको इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपको पहले से स्टडी करके जाना है एफएससीपी पैनल के बारे में, कितना डिवाइस लगा रहता है, उसका टोटल करंट को ज़रूरत नहीं है, टोटल करंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग में दिया रहता है। तो टोटल करंट आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा डाटा ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या उसमें लगा रहता है एफएससीपी कंट्रोल पैनल में। तो बैटरी कैलकुलेशन है तो ये डाटा हमको टोटल करंट चाहिए स्टैंड बाई मोड में, टोटल करंट चाहिए अलार्म कंडीशन में, कितना आवर का बैकअप चाहिए, कितना सेफ्टी फैक्टर लेके चलेंगे हम लोग, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं बैटरी रिक्वायर्ड साइज। अभी देखते हैं एक और हमारा कैलकुलेशन है, एक और हमारा बैटरी है, यहाँ पे एक और पैनल है एफएससीपी, इसका अलग कोड है। तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसमें सेम हमारा डिवाइस लगा हुआ है, सेम जो पहले लगा था। फिर हमारा स्टैंड बाई करंट इतना है, अलार्म करंट इतना है, ये कितना क्वांटिटी का है, ये कितना क्वांटिटी है उसमें, ये देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। अब इसको हम स्टैंड बाई करंट, इससे स्टैंड बाई करंट से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टैंड बाई करंट निकल जाएगा। अलार्म करंट इंटू क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अलार्म करंट निकल जाएगा। तो ये देखिए टोटल हमारा स्टैंड बाई करंट हो गया 1.02 और टोटल अलार्म करंट हो गया 5.55। तो अभी इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, सेफ्टी फैक्टर लेके जाएंगे, स्टैंड बाई करंट इंटू स्टैंड बाई टाइम, और कितना टाइम के लिए चाहिए, प्लस अलार्म करंट इंटू अलार्म टाइम इंटू 60, तो हमारा टोटल बैटरी कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेम फार्मूला यूज़ किए हैं। देखिए हमारा सेफ्टी फैक्टर कितना है 25%। 25% को हम लोग 25% में लिखेंगे तो 1.25 हो जाएगा, ब्रैकेट हो गया टोटल स्टैंड बाई करंट। तो टोटल स्टैंड बाई करंट हमारा कितना है 1.02, अब प्लस कितना आवर के लिए हमारा बैटरी चाहिए तो 24 आवर्स इंटू 24, अब प्लस हमारा टोटल अलार्म हमारा करंट कितना है तो 5.55 इंटू 30, क्योंकि 30 सेकेंड के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे। फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 1.25 ब्रैकेट 1.02 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 4 है। इसको हम लोग डिवाइड करके काउंट करेंगे तो 2.755 आ जाएगा, 2.755। टोटल हमारा बैटरी का साइज आ गया 34.688। अब हम लोग देखेंगे बैटरी का साइज मार्केट में कितना 34 का अवेलेबल है कि नहीं है। 34 का नहीं है, 24 है, केवल 40 है, तो हम लोग 40 में जाके सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा 34 का आया, तो हम लोग बैटरी अप्रूव कितना का हो गया, 40 AH का बैटरी अप्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको ये डाटा पहले से प्रिपेयर होके जाना है, तो आपको इंटरव्यूअर सेलेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।